हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें आप मात्र 2,000 रुपये मंथली 5 साल जमा करके 2 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। और यह कैसे संभव है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। आपको हम यहाँ पर प्रूफ के साथ बताएंगे कि आप किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्दी बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, आप अगर 2,000 की हर महीने इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों रुपए का फंड बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, यहाँ पर हम आपकी एवरेज इनकम 20,000 रुपये मानकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी सैलरी की 10% यानी कि 2,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना है। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को हर महीने जारी रखते हैं तो आप एक टाइम पीरियड के बाद 2 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और यह लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। दोस्तों, वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम इस फंड के एनएवी की बात करें तो इस फंड का जो अभी एनएवी चल रहा है वो है 413.56 रुपये। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड के पिछले 6 महीने की रिटर्न की बात करें तो इसने 9% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके पिछले 1 साल की रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने 41.45% तक का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में इस फंड ने 25.69% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में इस फंड ने 31.47% का एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें तो इसने अब तक 21% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था, यानी कि लगभग इस फंड को 11 साल हो गए हैं। इस फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 41,326 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फंड के लॉक इन पीरियड की। इस म्यूचुअल फंड में किसी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। मतलब आपने अगर इस फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो आप कभी भी ज़रूरत पड़ने पे पैसा निकाल सकते हैं। इस फंड में अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो मात्र 1% का आपको चार्ज देना होता है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.58% है। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्च होता है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा
उतना ही आपको अधिक फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आप किसी एजेंट या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के थ्रू म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं तो ऐसे में एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ एजेंट का कमीशन भी ऐड हो जाता है। और जिस भी म्यूचुअल फंड में एजेंट का कमीशन ऐड होता है उस म्यूचुअल फंड के नाम के आगे रेगुलर लिखा होता है, और जिसमें एजेंट का कमीशन नहीं होता है, केवल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एक्सपेंस रेशियो ही होता है। ऐसे म्यूचुअल फंड के नाम के आगे डायरेक्ट ग्रोथ लिखा रहता है। एक्सपेंस रेशियो और एजेंट की कमीशन का सीधा सीधा असर म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस पे पड़ता है। दोस्तों, आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो उस म्यूचुअल फंड में निवेश करें जिन म्यूचुअल फंड के नाम के आगे डायरेक्ट लिखा हो। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लमसम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 500 मंथली का है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। चलिए दोस्तों, अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 2,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे 2 करोड़ रुपए का आप फंड बना सकते हैं। हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि SBI के इस कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में आप 2,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करेंगे और हम इस म्यूचुअल फंड का एस्टिमेटेड रिटर्न पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए 18% ईयरली मानकर चलते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप 2,000 रुपये हर महीने 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में जो आप कुल इन्वेस्टमेंट करेंगे वह होगा 1,20,000 रुपये, जिस पर 18% के हिसाब से कुल रिटर्न 75,316 रुपये मिलेंगे। तो यह सब मिलाकर आपके टोटल फंड की वैल्यू होती है 1,95,316 रुपये। अब दोस्तों, असली खेल यहीं पे शुरू होती है। अगर आप यह 1,95,316 को 5 साल बाद म्यूचुअल फंड से निकाल लेते हैं और आप इन रुपए को एक बड़ा फंड नहीं बना पाएंगे। अगर आप इस फंड को 5 साल के बाद निकाल लेते हैं तो दोस्तों आप इसे एक बड़ा फंड नहीं बना पाएंगे और हो सकता है आप इन पैसों को कहीं खर्च कर दें। लेकिन अगर आप इन्हीं पैसों को निकाल कर इसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट कर दें और इसके बाद एक भी पैसा जमा ना करें तो इन पैसों से आप 2 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए हम इसको एक कैलकुलेशन के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। हम यहाँ पर मान कर चलते हैं कि आप 1,95,316 रुपये को एक समय के लिए लमसम इन्वेस्ट करते हैं और हम यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड से मिलने वाला रिटर्न 19% ईयरली मानकर चलते हैं। तो अगर आप इस 1,95,316 रुपये की रकम को 10 साल तक इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रखते हैं तो इस पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वह होगा 9,16,947 रुपये। और अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट भी जोड़ दें तो
आपके कुल फंड की वैल्यू 11,12,263 रुपये हो जाती है। इसी प्रकार अगर आप 15 साल तक इसी म्यूचुअल फंड में अपनी 1,95,316 रुपये की रकम को इन्वेस्टेड रखते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वह होगा 24,58,937 रुपये। और अगर हम इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को जोड़ दें तो आपका टोटल फंड की वैल्यू होगी 26,54,253 रुपये। अब दोस्तों अगर आप वही 1,95,316 रुपये की रकम को थोड़े और वर्षों के लिए इन्वेस्टेड रखते हैं, मतलब 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रखते हैं, तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न होगा 61,38,669 रुपये और आपके टोटल फंड की वैल्यू हो जाएगी 63,33,985 रुपये। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप 25 साल तक इस म्यूचुअल फंड में अपनी 1,95,316 रुपये को इन्वेस्टेड रखते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वह होगा 1,49,19,813 रुपये। और दोस्तों अगर हम इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ दें तो आपके टोटल फंड की वैल्यू होगी 1,51,15,129 रुपये। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से कंपाउंडिंग की पावर काम करती है। अगर आपने यह 1,95,316 रुपये को खर्च कर दिया होता तो आप इस रकम से 1,51,15,129 रुपये का एक बड़ा फंड नहीं बना सकते थे। अगर दोस्तों 25 साल पहले जो आपने 1,95,316 रुपये इन्वेस्ट किए, अगर उसमें आप 1 लाख और जोड़ देते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 2,95,316 हो जाता। और अगर इससे 25 साल तक इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रखते तो 25 साल बाद आपके पास 2,28,53,936 रुपये का एक बड़ा फंड बन जाता। अब दोस्तों बहुत लोग कहेंगे कि हम 50 वर्ष की उम्र में इस पैसे का क्या करेंगे। हम उनसे कहना चाहेंगे कि आप इस पैसे को दान कर सकते हैं, लेकिन वह लोग इन पैसों को दान नहीं करेंगे क्योंकि बुढ़ापे में ही सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। और यह ज़रूरी नहीं कि आपने जो यह 1,95,316 की इन्वेस्टमेंट की थी इसके बाद आप कोई भी पैसा नहीं कमाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाएंगे और जो आप पैसे कमाएंगे इसका थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए अपने बुढ़ापे के लिए करते हैं तो इसमें बुराई क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह म्यूचुअल फंड के बारे में जो मैं बता रहा हूं इसमें मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। यह केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया है मैंने। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा रिसर्च करें क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।